हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कर्वेरा टैक्सेशन। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न होने वाली उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कहाँ पर कितने मार्क की थियरिकल टॉपिक या प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है उसको लेकर भी बात करूँगा। और एंड में मैं बताऊंगा कि कौन से 2 यूनिट हमको रेडी करने चाहिए जिससे हमारा पूरा पेपर ईजिली कवर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा, फिर भी मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। 50 मार्क और 2 ओवर के टाइमिंग के साथ 2 सेक्शन में पेपर कन्वर्ट होगा। स्टार्टिंग के जो 4 सेक्शन होंगे वो एक दूसरे के ऑप्शन में 4 जो क्वेश्चन होंगे वो एक दूसरे के ऑप्शन में पूछे जाने वाले हैं। बट हर एक क्वेश्चन का मार्क क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। जब आप कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आपको आते स्टार्टिंग में वही 2 लिखना है तो आपके पेपर के 40 मार्क कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो 10 मार्क बचे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे। जब आप इसे अटेम्प्ट करोगे तो आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। तो कुछ इस तरह से रहने वाला आपका पेपर पैटर्न। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर बात कर लेते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में, इसको लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो उसको लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट मैं वहाँ पर कौन से सेक्शन में किस टाइप का सम्स या थियरी पूछा जाएगा उसको लेकर मैं बात कर लेता हूँ। और लास्ट में बताऊंगा कौन से 2 यूनिट हमको रेडी करने चाहिए। देखिए मैं बोल लेना चाहूंगा कि आपका टैक्सेशन नंबर 1 जो था सेम 3 में आ चुका जिसमें प्रैक्टिकल पोर्शन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो चांसेस है सेम 4 के अंदर 99% जो चांसेस है मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि हर एक के अंदर आपको थियरिकल टॉपिक मिलेगा। मतलब यहाँ पर पूरा टैक्सेशन को थियरिकल में ही पेपर लिया जाएगा जिससे आपका थियरिकल यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा। क्योंकि ये जो बुक है वो किसके रिगार्डिंग है, यहाँ देखिएगा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कर आयोजन और वस्तु और सेवा कर जीएसटी के रिगार्डिंग है। तो जिसके अंदर आपको टॉपिक दिए गए हैं कैलकुलेट करने वाले, लेकिन मेन चीज थियरिकल टॉपिक ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या थियरी ही देखने को मिलेगी। 99% यही चांस है। बाय चांस कहीं चेंज थोड़ा बहुत भी करना तो कर सकता है, बट चांसेस जो ज़्यादा है वो है हमारे थियरी के। मतलब ये बुक भी आपका टोटल थियरिकल हो जाएगा। अब कहाँ पर कितने मार्क की थी तो समझिएगा 20 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन 20 मार्क में डायरेक्ट एक थियरी पूछना मुश्किल है। तो हो क्या सकता है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10-10 मार्क के होंगे। जब आप दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके 20 मार्क कवर हो जाएंगे। इस तरह से ही हर एक क्वेश्चन का पैटर्न होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इसमें से कौन सा सेक्शन हमको अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना चाहिए जिसके अंदर कम चैप्टर पढ़ के, कम टॉपिक पढ़ के, कम टाइम के अंदर हम वो पूरा क्वेश्चन 20 मार्क का अटेम्प्ट कर सके। डायरेक्ट उसी पे आता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 चाहे कुमार प्रकाशन हो या आपके पास सुधीर प्रकाशन सेमी होना, जिसमें जीएसटी का इंट्रोडक्शन दिया गया, स्टार्टिंग परिचय और डेफिनेशन व्याख्या दिया गया, जो पढ़ना बहुत ही इजी है, जिसमें टॉपिक ऐसे जो जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग और आपको इतना थोड़ा बहुत पता होना भी चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर बुक के अंदर से भी समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे आपके पास कुमार प्रकाशन की बुक है आप चेक जरूर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 है, आपका यूनिट नंबर 2 में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको याद करना और कौन से क्वेश्चन याद करने। वैसे तो सारे क्वेश्चन आपको देख लेने चाहिए, फिर भी मैं बता देना चाहूँगा जो कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए वो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देख रहे होगे 4-5 टॉपिक ही दिए गए। पहला टॉपिक छोड़ दोगे तो वांधा नहीं, इतिहास हिस्ट्री आप नहीं पढ़ोगे तो भी ओके, लेकिन उसके बाद से चालू होते हैं जो टॉपिक थोड़ा पढ़ लीजिए। पूरा डिटेल में ना पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट दिया गया, ख्याल, इस टाइप से क्वेश्चन ना भी पूछे बट आपको किस तरह से पूछ सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ोगे, ठीक है, व्याख्या पढ़ोगे, आपको किस तरह से पूछ सकता है। मोस्ट ऑफ यहाँ पे लक्षण दिए गए, फीचर नॉर्मल वाले फीचर है, नॉर्मल लक्षण है जो बेसिक आपको ऊपर से देख लेना है। उसके बाद यहाँ जो अंग दिए गए, ये अंग को हम क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं। प्रकार टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। टाइप्स, प्रकार, जिसमें ऐसे तो 3 टाइप्स होते हैं मेन, लेकिन 4 टाइप समझाए गए चारों। ठीक है, तो चारों टाइप के जीएसटी यहाँ पर दिए गए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है जिसको प्रकार टाइप्स करके पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए, ये वाला टॉपिक जो कहीं पे भी आगे पीछे पूछ लिया जाता है पर आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद आपको विशेषताएं पढ़ना, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं इंग्लिश में साइलेंट फीचर, गुजराती में उसको दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, मुख्य लाक्षणिकता। ठीक है, मुख्य लाक्षणिकता ऐसा वर्ड लिख सकता है। तो आपको ये लक्षण नहीं लिखना है, आपको ये विशेषताएं लिखना है। समझ गए होंगे। ठीक है, साइलेंट फीचर इंग्लिश में यही लिखा रहता है, एक बार इंग्लिश में भी आप चेक कर सकते हो गुजराती मीडियम वाले। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना, मैं समझा रहा हूँ, ये आपको याद करना, वैसे पूरा करना चाहिए बट क्या क्या पढ़ना है वो समझा रहा हूँ। अगला टॉपिक आपका जो लाभ, बेनिफिट, जो याद करना भी आसान है, मैं उसकी रिगार्डिंग बात करूँ तो आपको ये याद करना ही चाहिए। देखो पॉइंट पहले आप याद कर लोगे और थोड़ा बहुत बेसिक अंदर पढ़ लोगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अटेम्प्ट कर लोगे। और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आईएमपी बना के देना बहुत मुश्किल है। आपने ये पढ़ लिया, उसके लास्ट टॉपिक रह गया इस सेक्शन का, इस यूनिट का लास्ट सेक्शन है वो व्याख्या, डेफिनेशन।
मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक दिए गए वो इसके अकॉर्डिंग आपको व्याख्या डेफिनेशन देता है। जैसे बिजनेस लॉ हुआ करता था बीकॉम में, वैसे यहाँ पर तो धंधा, देखो गुजराती में ये वर्ड चेंज करके व्यापार करके भी पूछा जाता है, इंग्लिश में तो बिजनेस ही लिखा रहता है, गुजराती में धंधे की जगह व्यापार करके पूछा जा सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आपको याद कर लेना है। इसी तरह जैसे कि यहाँ पर एक टॉपिक है वस्तु, इसकी जगह माल लिखा हो सकता है गुजराती में, इंग्लिश में तो गुड्स ही लिखा होगा, ठीक है। तो नाम थोड़ा चेंजेस करके पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर आपको वही लिखना है। अब इसमें जो टॉपिक है इसमें आईएमपी नहीं दे सकता, हो सके उतने ज्यादा थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। आईएमपी देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछना 3 से 4 तो पूछेगा, क्योंकि 10 मार्क में अंदर कोई एक तो व्याख्या पूछेगा नहीं, 2 से 3 तो लिखनी पड़ेगी कम से कम। तो आईएमपी के बेस पर मत जाओ, इसको व्याख्या डेफिनेशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो इस तरह से पूरा यूनिट आपका कवर हो जाएगा। मैंने आपको बोला है फर्स्ट आपको ये वाला सेक्शन पूरा अटेम्प्ट करना है, तो इसी तरह अच्छे से तैयारी कर लेना है, जो 4 टॉपिक वो पढ़ ही लेना है। क्लियर हुआ होगा आई होप। अब उसका दूसरा कौन सा पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में तो वैसे 2 करने। देखिए दूसरा मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टडी कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, थोड़े बहुत कायदा परिचय दिए गए, लेकिन उसके अलावा के टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ डायरेक्ट चैप्टर के अंदर दिखाना चाहूँगा, जिससे ज़्यादा क्लियर हो पाए कि आपको स्टडी क्या करना चाहिए। ये हमारा यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। कुमार प्रकाशन की बुक होगी या सुनील प्रकाशन, आप समझ पाओगे इसीलिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अपने पास बुक रख सकते हो। तो पहला टॉपिक जो निकल के आता है वो पढ़ना चाहिए, जो इसमें काउंसिल है, ठीक है। काउंसिल जीएसटी की जो काउंसिल है वो आपको पढ़ना ही है। यहाँ दिखा देना चाहूँगा, ये हमारा काउंसिल है, उसके कार्य फंक्शन, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या टॉपिक निकल के आता है यही मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सेस ड्यूटी, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ लेना है। मैं वर्ड बोल रहा हूँ, टिक नहीं करा, बस समझ गए होंगे, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कायदा चालू हो जाए, 2017 में ये आया था, आपको पता है। तो यहाँ सारे जो जीएसटी दिए गए उसके अंदर कायदा रूल्स गया, वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो ये टॉपिक मत कीजिए। ऐसा है तो ये टॉपिक मत, इसका मतलब ये नहीं कि ये आ नहीं सकता है, बट बोल रहा हूँ ये नहीं करोगे तो इसके अलावा बाकी तो कर लोगे। तो इतने टॉपिक मत कीजिए जो जीएसटी के रूल्स के रिगार्डिंग दिया गया। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 आ दिया, कर मुक्ति, गुजराती इंग्लिश दोनों प्लीज अपने पास बुक रखिएगा, भले आपका कुमार प्रकाशन हो। कर मुक्ति के रिगार्डिंग दिया गया, एग्जाम्प्टेड कौन कौन सी एग्जाम्प्टेड है वो वाला टॉपिक दिया, मैं यहाँ दिखा देना चाहूँगा पॉइंट नंबर 11 के अंदर, ठीक है। रूल्स नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जो पढ़ पा रहे हो वो चीज़ तो हम कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन तो निकलेगा ही। यहाँ पर आप लास्ट टॉपिक देख लीजिए, कर मुक्ति एग्जाम्प्टेड कौन कौन सी है, तो ये एग्जाम्प्टेड वाला पॉइंट आपको पढ़ लेना है। इसमें से कोई भी 8, 9, 10 पूछ सकता है 10 मार्क के अंदर, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर समझ लोगे, मैं बुक के अंदर से एक एक टॉपिक दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर इस यूनिट में से आपको ये टॉपिक कवर करना है। कितने टॉपिक मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँगा इंडेक्स में से, एक तो आपको काउंसिल और उसके फंक्शन हो गया, फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सेस ड्यूटी वाला पढ़ लेना है। उसके बाद कर मुक्ति के रिगार्डिंग जो टॉपिक दिए, 3 टॉपिक हुए, लेकिन एक और पढ़ लेना है स्टार्टिंग वाला फर्स्ट, केंद्र ने राज्य नाणाकीय संबंध। आई होप कि शायद कुमार में ना भी दिया हो, ऐसा हो सकता है, बट ये टॉपिक भी पढ़ लेना है। 4 टॉपिक हुए, इसके अलावा यहाँ पे जो रूल्स है वो है, लेकिन वो नहीं इग्नोर कर लोगे तो भी ओके, आपको हो सकता है कि इन्हीं में से 2 मिल जाए, पर एक तो गारंटी मिलेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, पर ये दोनों पे डिपेंड मरेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने हाफ स्टडी की, यहाँ पे क्या किए हाफ स्टडी की। तो एक और ले लीजिए, वो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 4 इसलिए मत कीजिए क्योंकि यहाँ के अंदर सप्लाई पूर्ति के रिगार्डिंग बहुत सारा ऐसा दिया गया जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है, जो याद करना बहुत मुश्किल, तो इसको पूरा इग्नोर कर लोगे तो चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को 2 पूरा कंप्लीट करना है, 3 वाला अपने हाफ हो गया। अब फर्स्ट वाले को भी हम लोग 100% कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझना, यहाँ पर फर्स्ट वाले के अंदर मैं पूरी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात करूँगी, इस तरह से आपको स्टडी करनी है। यहाँ पे इस बुक में 3 चैप्टर है, कुमार प्रकाशन में 1 के अंदर दिया, लेकिन टॉपिक कौन से पढ़ना है वो मैं समझा देता हूँ। पहला टॉपिक ये जो चैप्टर 1 है यहाँ पर, इसमें से कौन से टॉपिक और वो कवर करना ही है आपको, कंपलसरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है यहाँ कंपनी के रिगार्डिंग जो टॉपिक दिया गया है, जो टाइप दिए गए कंपनी के टाइप, वो आपको पढ़ लेना है। कंपनी का टाइप प्रकारों, ये 5 दिए गए, उसके प्रकार को थोड़ा शॉर्टकट में लिखना आपको है, 10 मार्क का पूछेगा, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हमारा आ गया टॉपिक रहठानो दर्जो, रेसिडेंट स्टेटस, ये टॉपिक पढ़ लेना, जो पढ़ना बहुत ही आसान है। ये सेकंड टॉपिक आपको गारंटी पढ़ना है। थर्ड टॉपिक है कर आयोजन, मतलब यहाँ पर कर वेरा आयोजन नहीं असर, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग टैक्स प्लानिंग। ये 3 टॉपिक आपको कंपलसरी इस चैप्टर में से निकाल के पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिकल सम्स आना 99% तो नहीं है, ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में से कवर कर लोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि इसी में से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। पहला यूनिट में से मैंने 3 ही दिए, ठीक है, कंपनी के टाइप्स,
रहठानो दर्जों का टॉपिक और लास्ट में असरकर्ता परिबड़ों। ये 3 टॉपिक आप गारंटेड पढ़ ही लीजिएगा। तो इसके अंदर से भी आई होप कि यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3 यूनिट के थ्रू जा सकते हो। ये वाला तो पूरा अच्छे से कर लीजिएगा, ये दोनों हाफ हाफ भी हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस तरह से स्टडी करने की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये थियरिकल बेस ही आने वाला है। ओके, अब आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 2 की, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट है, समझते इसको भी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 10 मार्क आपके आने वाले हैं, जो आप पता है कि हमको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 2 मार्क का होने वाला है। वैसे आपको 10 से ज़्यादा दिए होंगे, स्टार्टिंग में 5 कोई भी वही सॉल्व कीजिए जो आपका आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क बन जाएगा। हो क्या सकता है, लेकिन जैसे बिजनेस लो हुआ करता था आपका, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ ट्विस्टेड है, क्योंकि टैक्सेशन के अंदर एमसीक्यू बुक में नहीं दिए गए, पर वो एमसीक्यू यूनिवर्सिटी वाला बना के पूछ सकता है, पर आपको आंसर आ जाएगा जब डिटेल में पढ़ोगे ना। तो इसी में से जो कॉन्सेप्ट के टॉपिक है वो एमसीक्यू वाइज पूछेगा तो भी आपको आंसर आ जाएगा, या फिर उसी को ट्रू और फॉल्स खरा खोटा में भी कन्वर्ट करेगा तो भी आपको आ जाएगा। जैसे ये जीएसटी का टाइप है या नहीं, ये परोक्ष वाला है या नहीं, कुछ भी बना के पूछ सकता है, पर आपको आ जाएगा। जब चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी कुछ टॉपिक पढ़ोगे, कंपनी के टाइप्स पढ़ोगे, रहठानो दर्जों पढ़ोगे, तो उसमें से भी 1-2 टॉपिक चाहे वो एमसीक्यू वाइज पूछे या ट्रू फॉल में आपका तैयारी हो जाएगा। इसके लिए अलग से तैयारी कहाँ से करेंगे, वो हो ही नहीं पाएगी। अगर यूनिवर्सिटी के लास्ट 2 के सॉल्यूशन आपके पास है तो बहुत बेस्ट है, वो रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। बट जहाँ तक है आप अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके थ्रू आपका कवर हो जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू बना के पूछे या ट्रू फॉल्स बना के पूछे। होने के लिए वो कुछ भी हो सकता है, इसमें ऐसा कोई फिक्स होता नहीं है, क्योंकि आप एमकॉम में आ चुके, कुछ आईएमपी नहीं होता, आपको बस थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एमकॉम में वो चेक किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप जितना हो सके उतनी मैंने यहाँ पे क्लियरिटी की है आपको इस सब्जेक्ट को लेकर। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए, और रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और भी वीडियो आपके अपलोड हुए प्लेलिस्ट में जाकर उसकी स्टडी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।